हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट 1 का टॉपिक रेजोनेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस जो है उसे कहते हैं जब मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन, ठीक है, जब मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन शो करता है, मतलब कैपेबल होता है और शो करता है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देयरफॉर सच इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो स्ट्रक्चर कैपेबल होता है मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर शो कर सकता है, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक इन क्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जैसे कि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, जैसे ये है, ये वाला। तो इसमें क्या है, बॉन्ड बने। सबसे पहले हम वो बना लेते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव अल्टरनेट होते हैं, यहाँ पॉजिटिव शिट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, अपोजिट चार्जेस होते हैं, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ नेगेटिव। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट किससे होता है, नेगेटिव से। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे आएंगे, तो ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ जंप करेंगे नेगेटिव चार्ज पे, उसके बाद जो नेगेटिव से, फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव वाले फिर ये नेगेटिव पे जाएंगे। तो ऐसे ही ये पॉजिटिव वाले यहाँ नेगेटिव पे जाएंगे, तो ऐसे ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब ये वाले पॉजिटिव चार्ज जाएंगे इस इधर नेगेटिव पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बॉन्ड में चेंज आना, ठीक है, बॉन्ड में चेंज आना। और जो स्ट्रक्चर होता है हमारा शो करता है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर। जैसे कि ये स्ट्रक्चर था तो इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर हमारा बना ये, बॉन्ड चेंज होने की वजह से। अब ये देखो यहाँ पे बॉन्ड चेंज हो गए हैं पहले, अभी हम दिखाते हैं आपको। देखो तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बना है। अब हमारे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, यहाँ वाले जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, यहाँ वाले जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, ऐसे होंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बॉन्ड, तो लाइक इन कीक्वेल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो इसका हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा है स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि कन्वर्ट होके हमारा ये बना है। तो हम देखते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, तो हम ये लेते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का, जिसमें बॉन्ड है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें इसे पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ पे जंप करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव की तरफ जंप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ वाला चार्ज है हमारा वो यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारे बॉन्ड चेंज होंगे, इनकी वजह से अब हमारे बॉन्ड चेंज होंगे। पहले हमारा यहाँ पर था बॉन्ड, अब हमारा क्या, ये जब ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गया तो कहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर। तो कहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला चार्ज हमारा कहाँ पे गया है, यहाँ पर, इस वाले पे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा चार्ज। अब हमारे ये वाला यहाँ पे जंप करा है तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया होगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेट आयन का। तो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बाइंड करा है एक उसमें, ठीक है, एक ऑक्सीजन में, इसमें 2 ऑक्सीजन है हमारे पास प्रेजेंट, तो इसमें एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा हमारा कार्बन के साथ, बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद इसका कन्वर्ट होगा, वही स्ट्रक्चर चेंज होगा, एक स्ट्रक्चर कई सारे जब स्ट्रक्चर बना सकता है, कैपेबल कर सकता है, कैपेबल टू शो, तो इसीलिए उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला हमारा चेंज हो गया, अब हमारा ये वाले ने बनाई थी, तो अब हमारे इस वाले ऑक्सीजन ने बाइंड करा है, तो इसमें ये जो चेंज आया है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होंगे, ऐसे ही कार्बोनिल ग्रुप का है। ठीक है,
हम इसके अब पढ़ते हैं थोड़ी सी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो हमें पता है कि ऑक्टेट रूल में ही जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम। तो हमें पता है पोजीशन, जहाँ पर कार्बन है, जहाँ पर ऑक्सीजन है, वो अपनी जगह ही रहेंगे, ठीक है ना, वो अपनी जगह रहेंगे। अब एटम जो है वो सेम उस पर रहते हैं पोजीशन पे, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है, चेंज नहीं होते। तो उनके क्या चेंज होते हैं, ठीक है, क्या चेंज होते हैं उनके डिकोलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिकोलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे और उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करेंगे। जैसे हमने देखा था ऑक्सीजन पहले ये वाले ने करी कार्बन के साथ बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, और इसके पास कितने लोन पेयर बच गए, ठीक है, इसके पास लोन पेयर बच गए, और दूसरे ऑक्सीजन जो था वो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा था, ठीक है, इसके पास भी हमारे पास लोन पेयर बचे, फिर ज़्यादा लोन पेयर बचे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और हमारे दूसरा जब चेंज हुआ तो ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया और जो हमारा दूसरा था उसने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का चेंज होता है, एटम्स होते हैं वो सेम पोजीशन पर रहते हैं, उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव नियरली इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। रेजोनेट तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इक्वल नंबर ऑफ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको यही एग्जांपल देके समझाया अभी कि इक्वल नंबर के फ्री पेयर ऑफ लोन पेयर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, तो जितने स्ट्रक्चर होंगे उतने सेम होंगे इलेक्ट्रॉन। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। ऑल जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो प्लेनर होते हैं, जैसे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और आयन इफ सेंट्रल एटम इज sp2। अगर सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिड है देयरफॉर इट इज कैपेबल टू एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। तो वो प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस दिखाता है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव है तो ये इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव इधर जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ नेगेटिव है तो इसकी तरफ आएगा, यहाँ से अब ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से, अब ये यहाँ से जो है इधर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ये है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है। ऐसे ही ये टर्न होते रहते हैं, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ये बहुत ही इजी होते हैं, एग्जांपल आप आराम से समझा सकते हो। देखो आप आगे, जब ये यहाँ आया फिर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो ये बोन्ड जो हमारे अंदर के चेंज हो रहे हैं इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज द, ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस ऑफ थियोरेटिकल एनर्जी एंड ऑब्जर्व एनर्जी। देखो ये इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल आयन विच शो द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। तो हम ये ऐसे डिफाइन करते हैं डिफरेंस होना थियोरेटिकल और ऑब्जर्व एनर्जी में, उस मॉलिक्यूलर आयन में जो शो करते हैं फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, थियोरेटिकल एनर्जी को माइनस कर देना ऑब्जर्व एनर्जी से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है बेंजीन, ठीक है। फर्स्ट हमारा है इसका देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हीट ऑफ हाइड्रोनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज़ 28.6, ठीक है। इसका ये कितना है हमारा साइक्लोहेक्सेन का हाइड्रोनेशन 28.6। तो हमने ये पूरा इसका वो बनाया, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। तो हमने इसमें क्या मिलाया, H2 मिलाया हाइड्रोनेशन करनी है हमें, क्योंकि तो इसमें हमने H2 का कितना है, इसको हमने ये प्लस कर दिया। उसके बाद हमने बेंजीन का देखा, बेंजीन में हमने प्लस करा 3H2, तो उसको हमने 28.6 को 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू जो है हमारी हीट हाइड्रोनेशन की वो कितनी है, कितनी होती है ऑब्जर्व वैल्यू बेंजीन की, इतनी है, ठीक है। तो हम इसका अब निकालेंगे फॉर्मूले में रख कर। तो हमारे पास थियोरेटिकल एनर्जी हमारी कितनी आ गई है, ये है हमारी थियोरेटिकल, तो हम ये रखेंगे। ऑब्जर्व एनर्जी हमारे पास कितनी है 49.8, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इट इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट हाइड्रोनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, एंड ऑफ हीट फॉर्मेशन। इट इज़ यूजफुल टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी। तो हमारी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी के, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं, आइसोवेलेंट रेजोनेंस और हेट्रोवेलेंट। आइसोवेलेंट में क्या होता है वो रेजोनेंस, आइसोवेलेंट में क्या होता है वो रेजोनेंस जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल नंबर के होते हैं, इक्वलेंट इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे बन रहे हैं वो इक्वल उसमें बन रहे हैं बॉन्ड में, ठीक है। जो हमारे
तो आइसोवेलेंट रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस इन विच नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर इक्वलेंट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हमारे इक्वल हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल के, और आयन इज नोन एज आइसोवेलेंट रेजोनेंस, उसको हम आइसोवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोवेलेंट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस, अ रेजोनेंस इन विच कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉन इक्वलेंट, जिसमें उस रेजोनेंस में जिसमें वो रेजोनेंस जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल नहीं होते ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं हेट्रोवेलेंट। इक्वलेंट में आइसोवेलेंट में इक्वल नंबर के बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, हेट्रोवेलेंट में इक्वलेंट बॉन्ड नहीं बनते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि ये, तो इसमें क्या हो रहा है, इक्वल नंबर के बॉन्ड नहीं बन रहे, कभी कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है, कभी कहीं पे कुछ, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोवेलेंट। ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस हैज वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री, सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एज फॉलो। फर्स्ट, इट हैज़ बीन फाउंड वेरी यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इंट्रोनिक डिस्टेंस, कैलकुलेटिंग इंट्रोनिक, तो ये किसमें काम आता है, कैलकुलेटिंग इंट्रोनिक डिस्टेंस में काम आता है। पार्शियल आयनिक करेक्टर ऑफ बोन्स एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड, इट इज़ हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं इस मैकेनिज्म करके। रेजोनेंस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ हेल्पफुल इन वेरियस वेज इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत यूज़ आती है रेजोनेंस। तो इट हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलके बायोलॉजिकल सिस्टम को काफ़ी तरह से हेल्पफुल होती हैं। इट एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये एक्सप्लेन करती है ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को। ठीक है, सेवरल ऑब्जर्व फैक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन इजीली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम काफ़ी सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।